गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार और टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। हमें पता है कि फोनोलॉजी जो है वो एक किसी भी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को की स्टडी करना फोनोलॉजी होता है ना। साउंड के बारे में, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर एक साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, उसमें कौन से आर्टिकुलेशन यूज़ होते हैं, उस स्टडी को कहते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स है ना। तो फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ साउंड, कि एक साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या मैकेनिज़्म है, उसमें कैसे उसमें जैसे कैसे एयर स्ट्रीम का क्या रोल होता है, इस तरह की स्टडी जो होती है वो फोनेटिक्स में आती है। लेकिन फोनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम, वो पूरा एक साउंड सिस्टम की स्टडी है। कैसे आगे पढ़ेंगे हम। अ लैंग्वेज साउंड सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेट ऑफ फनीम्स एंड विच आर यूज अकॉर्डिंग टू फोनोलॉजिकल रूल्स। किसी भी एक लैंग्वेज में साउंड सिस्टम का क्या मतलब होता है। साउंड सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ फनीम्स, मतलब पूरा साउंड सिस्टम एक फनीम का सेट है। इफ़ आई विल गो, राइट। तो ये जो सारे ये दो एल जी ओ डब्ल्यू, ये सारे क्या हैं, ये सब सेपरेटली फनीम्स हैं। तो लैंग्वेज अ लैंग्वेज साउंड सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेट ऑफ फनीम्स। तो किसी भी लैंग्वेज का साउंड सिस्टम मतलब सेट ऑफ फनीम्स, अलग अलग फनीम्स, राइट, विच आर यूज अकॉर्डिंग टू फोनोलॉजिकल रूल्स, जिसको हम फोनोलॉजिकल रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। कि भाई इंग्लिश में कि पहले सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फिर जो वर्ब है वो वाले वर्ड्स वर्ब की प्लेस में आएंगे। सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर भी नाउन या प्रोनाउन। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो नाउन और प्रोनाउन जो वर्ब के बाद, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। ये पूरी स्टडी जो है विच इज़ कॉल्ड, पर इसका साउंड सिस्टम मेन है कि कैसे इसकी साउंड बदल जाती है। उसको फोनोलॉजिकल मतलब फ़ोन मतलब साउंड ही होता है ना। तो इस तरह से है। क्या क्या हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में वी विल लुक व्हाट फोनोलॉजीज, फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, हम कितने अवेयर हैं, कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, फनीम्स, डायलेक्ट्स, एक्सेंट, फोनोटैक्टिक्स, फिर फोनोलॉजी इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फोनोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स, और उसके टाइप्स एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। चलिए देखते हैं। पहला मीनिंग क्या है फोनोलॉजी का। फोनोलॉजी डिस्क्राइब्स साउंड कंट्रास्ट विच क्रिएट डिफरेंसेस इन मीनिंग विद इन अ लैंग्वेज। मतलब कि फोनोलॉजी क्या डिस्क्राइब करता है, साउंड कंट्रास्ट विच, साउंड कंट्रास्ट कैसे, ये पी है और ये डी है और ये बी है, तो ये साउंड कंट्रास्ट हो गए। विच क्रिएट, ऑफ कोर्स अगर आप लिखते हैं पिट और आप लिखते हैं बिट और आप लिखते हैं डिश, तो यहाँ सारे वर्ड्स का मीनिंग अलग हो गया क्योंकि फनीम चेंज हो गया है ना। तो ये क्या है कि साउंड कंट्रास्ट है, ये अलग अलग साउंड्स विच क्रिएट डिफरेंस इन मीनिंग विद इन अ लैंग्वेज। फोनोलॉजिकल सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ फनीम्स, है ना, यही फनीम्स है जो अभी मैंने बताया। कम बैक टू फनीम्स इन अ बिट, हम जल्दी ही इसको डिस्कस करेंगे। एंड ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन फोनोलॉजिकल सिस्टम। हिंदी का अपना फोनोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं नज़र, है ना, नज़र और नज़र, तो ये नुक्ता कहते हैं, इस डॉट को नुक्ता। तो ये सारे रूल्स कहाँ के हैं, हिंदी लैंग्वेज के हैं। तो उसका साउंड ज, नज़र, राइट, तो ज हो जाएगा। अगर नज़र तो उसमें नुक्ता नहीं लगेगा।
ये सारा स्टडी क्या है, हिंदी लैंग्वेज की है। ये फोनोलॉजिकल रूल्स या फोनोलॉजिकल सिस्टम हिंदी का है। दिस मीन्स दैट द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी इज़ लैंग्वेज स्पेसिफिक। तो इसका मतलब है कि जो स्टडी ऑफ फोनोलॉजी है वो हर लैंग्वेज की अलग अलग है। नाउ फॉर एग्जाम्पल द फनीम, अगर हम इस फनीम की बात करें इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फनीम ई। ये बड़ी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है ना, और ये इसकी मात्रा से अलग है। कैसे, देखते हैं। सो इफ़ वी यूज़ द वर्ड सेट, है ना, तो सेट, ये सेट और ये सीट। तो अगर हम कहते हैं सेट, है ना, तो ये सेट अलग है और ये सीट अलग है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल चेंज। तो फ़नीम चेंज हो जाने के कारण मीनिंग चेंज। अगर आप इतने ये वाले फ़नीम देखते हैं, डबल डॉट लॉन्गर साउंड है, डबल डॉट लॉन्गर साउंड है इधर, है ना, ये सारे वॉवल्स ही हैं। ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है। ये छोटा ओ की मात्रा है और ये ओ की मात्रा है। ये ऊ की मात्रा है और ये छोटी ऊट की मात्रा, सॉरी, और ये बड़े ऊ की मात्रा। तो ऐसे फ़नीम चेंज होने से साउंड भी चेंज हो जाता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि स्लैश मार्क्स आर यूज टू इंडिकेट फ़नीम। कोई भी फ़नीम जब हमको यूज़ करना है तो हम उसको स्लैश मार्क में यूज़ करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट सेगमेंट सच दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड, मतलब स्लैश एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड है, राइट, एज अपोज टू द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ये अलग इंडिकेशन है, और अगर स्लैश में है तो अलग इंडिकेशन है। कैसे है, आगे देखते हैं। यूज टू इंडिकेट फोन, फिजिकल सेगमेंट, द एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी साउंड को स्लैश में प्रेजेंट करते हैं तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट सेगमेंट है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड है, और उसका जस्ट ऑपोजिट होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक्चुअल साउंड जो निकलता है। जैसे एक्चुअल साउंड, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो हमने लिखा, ये स्पेलिंग है क्लीशे, है ना, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, क्लीशे, क्लीशे, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आएगा क्लीशे, ठीक है, ये इसका फोनेटिक। तो इसका एक्चुअल साउंड क्या है, ये इसका एक्चुअल साउंड नहीं है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट सेगमेंट है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड है। मतलब ये इस तरह का साउंड होता है। स्पेलिंग क्या है, अगर इसका हम एक्चुअल साउंड देखें तो इसका एक्चुअल साउंड ये है। स्पेलिंग तो यही है, पर इसका एक्चुअल, एक मिनट पहले आपको स्पेलिंग लिख के ही बताती हूँ। स्पेलिंग क्या है, SCLICHE। तो अगर हमको इसका एक्चुअल स्पेलिंग लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, क्लीचे, क्लीचे, ये इसकी स्पेलिंग, ये एक्चुअल साउंड है ये, क्योंकि ये साउंड CHE इज़ एक्चुअली च, लेकिन इसका एब्स्ट्रैक्ट साउंड क्या है, वो है क्लीशे। तो ये जो स्टडी है इसको फोनोलॉजी कहते हैं। अब हमें क्या अवेयरनेस होना चाहिए, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज़ द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ, वो एबिलिटी डेवलप करना ऑफ आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट फोनोलॉजिकल यूनिट्स। मतलब हमें उसको आइडेंटिफाई करना और मैनिपुलेट करना फोनोलॉजिकल यूनिट्स को, मतलब फनीम्स को, इन एलिमेंट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज सच एज सिलेबल्स एंड वर्ड्स। उनको कैसे बोला जाता है, एक्चुअली वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, उस वर्ड का जैसे एपिटमी है ना, तो
इसका साउंड स्पेलिंग क्या है? एपिटोम। लेकिन इसका साउंड क्या है? एपिटमी। एपिटमी। एपिटमी, ये इसका साउंड है, एपिटमी, है ना। तो ऐसे करके होता है। फिर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कम्स फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एलिमेंट्स। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कैसे आती है, हम कैसे अवेयर होंगे कि इसको क्या बोलते हैं? तो फनीम्स अगर आपको पता है, हर साउंड, ये फनीम्स है, ये फनीम्स है ना, ये है, ठीक है, सारे डॉट्स हैं, ये इसको श है, ये च है, राइट। अगर हम फनीम से अवेयर हैं, दूसरा डायलेक्ट्स एंड एक्सेंट्स, और डायलेक्ट्स वहाँ का क्या क्या पर्टिकुलर कम्युनिटी कैसे बात करती है, वो डायलेक्ट्स है, और फोनोटैक्टिक्स, अगर हम इन चीज़ों से अवेयर हैं तो हमारा फोनोलॉजिकल स्टडी बहुत अच्छी और फ्रूटफुल होगी। अब इसमें क्या करेंगे हम? फनीम्स। फनीम्स किसको कहते हैं? अ फनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड। फनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड। सबसे छोटी यूनिट जो मीनिंगफुल होती है उसको कहते हैं फनीम। Phonemes are the basic phonological units and form the building blocks of speech sound. Naturally, building blocks है ये, इसी से सेंटेंस, इसी से वर्ड बनता है। जैसे अगर हम कहते हैं सिंगल रिटन सिंबल, है ना, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं लेटर्स के थ्रू बने हैं, और हर लेटर इवन समटाइम वो जो छोटा सा मात्रा है इसमें एस के अलावा, ये वाली, ये भी एक फनीम है। तो फनीम क्या है? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड, है ना। तो इसको फनीम कहते हैं। और फोनोलॉजिकल ये क्या है? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो स्पीच साउंड बनाती है। फनीम्स आर सिंगल साउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रिटन सिंबल। ये एक सिंगल साउंड है और सिंगल रिटन सिंबल से बनता है। मतलब कि छोटा सा एक रिटन सिंबल से भी ये इसका योगदान होता है, ऐसा कह सकते हैं। अब सिंबल्स फ्रॉम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फनीम्स, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये सारे फनीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द IPA इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल where each possible speech sound has a representative written symbol। मतलब जितने भी 44 साउंड्स हैं, 44 IPA सिम्बल्स हैं, 44 IPA सिम्बल्स हैं, ये सब क्या है? ये सारे IPA सिम्बल्स फनीम्स हैं, फनीम्स हैं, पूरे 44 फनीम्स हैं, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। तो ये जो है ये फनीम्स हैं। क्या बोल रहे हैं वो आगे कि फनीम्स आर द बेसिक फोनोलॉजिकल यूनिट्स एंड फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पीच साउंड्स। फनीम्स आर सिंगल साउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रिटन सिंबल, है ना। अब एक और टर्म हमें पता होना चाहिए, दैट इज मिनिमल पेयर्स। क्या है मिनिमल पेयर्स? इन फोनोलॉजी यू कैन यूज मिनिमल पेयर्स टू डिस्टिंग्विश फनीम्स फ्रॉम ईच अदर। फोनोलॉजी में हमें यू कैन यूज़ मिनिमल पेयर्स टू डिस्टिंग्विश फनीम्स फ्रॉम ईच अदर। तो मिनिमल पेयर क्या है देखते हैं। मतलब अगर हमें फोनोलॉजी में मिनिमल पेयर पता है तो हम आसानी से जो डिस्टिंग्विश फनीम है वो कैसे एक दूसरे से अलग है ये पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमल पेयर, ये भी एक टर्म है जो हमें फोनोलॉजी की स्टडी करने में फोनोलॉजी में पता होना चाहिए। क्या? अ मिनिमल पेयर इज when two words have different meanings but only one sound or phonemic difference is there। मतलब दो words जो हैं, when two words have different meanings, दो words का meaning क्यों बदल गया? एक छोटा सा phonemic difference की वजह से। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपने लिखा मायर, है ना,
तो यहाँ पर मायर ये, और माइल, तो मायर MIRE, तो एम आई दोनों में कॉमन है, पर एक है मायर और दूसरा है माइल, है ना। तो ये डिफरेंस है, ME कॉमन है तो मीनिंग चेंज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, बेड, बैड और बेड, मीनिंग ही चेंज हो गया। बैड है ना, ये क्वालिटी वाला बेड, ये क्वालिटी है, क्वालिटी वाला बेड, और यहाँ पर ये बेड, ये कॉट वाला बेड है। तो इतनी सी स्पेलिंग, एक में ये वाला वॉयल है और एक में ये वाला वॉयल है, बिकॉज ऑफ दिस वॉयल मीनिंग इज चेंज, है ना। ऐसा। फिर क्राउड और क्लाउड, कितना सारा कॉमन साउंड है इसमें, क्रा और क्ला, है ना। पर उड जो है यहाँ पर WD है, यहाँ पर UD है, और मीनिंग चेंज, जो फनीम्स है, ये छोटे छोटे फनीम्स है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड। तो ये सारे फनीम्स कहलाते हैं और इसके कारण मीनिंग भी चेंज हो गया। फिर रॉक और लॉक, है ना, ये भी चेंज हो गया। अब as you can see, these words are very similar but each pair contains one phonemic difference which creates different meanings। क्या कह रहे हैं, these words are very similar but each pair contains one phonemic difference। हर पेयर, मिनिमल पेयर मतलब ये मिनिमल पेयर कि एक पेयर में दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। काफ़ी सारे लेटर्स अगर कॉमन है लेकिन दो वर्ड्स हैं और उसमें डिफरेंस क्या है जिसके कारण वो मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसको मिनिमल पेयर कहते हैं। यू कैन सी दीज वर्ड्स आर वेरी सिमिलर बट ईच पेयर कंटेंस वन फनेमिक डिफरेंस। उसमें एक एक कई बार डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंट मीनिंग क्रिएट डिफरेंट फनेमिक डिफरेंस विच क्रिएट डिफरेंट मीनिंग। मतलब एक वर्ड कभी कभी लेटर बोल सकते हैं हम, या एक साउंड के वजह से ये मीनिंग चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, तो दोनों वर्ड्स हैं। और जिसमें रॉक और लॉक, तो R और L की वजह से मीनिंग चेंज हो गया, इसको कहते हैं मिनिमल पेयर। और फनीम्स क्या है, R और L, है ना, ये फनीम्स है। द रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग मिनिमल पेयर्स आर, कैसे पहचानेंगे हम मिनिमल पेयर्स, क्या रूल्स है। द वर्ड्स इन द पेयर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ साउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमल पेयर मतलब सेम नंबर ऑफ साउंड्स। कैसे, जैसे हमने लिखा क्लाउड, है ना, और क्या लिखा था यहाँ पर, ऊपर देखते हैं हम, रॉक और लॉक। हाँ चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं, रॉक एंड लॉक। तो कोई भी मिनिमल पेयर अगर हम लेंगे तो सेम नंबर ऑफ साउंड्स, इसमें भी 4 साउंड्स है और इसमें भी 4 साउंड्स की बात कर रहे हैं। स्पेलिंग लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं पर साउंड सेम होना चाहिए। देखिए ऊपर और वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेड और बेड। तो बेड और बेड में कितने हैं, तो अगर हम देखते हैं बेड और बेड तो 3, इसमें भी कितने कितने साउंड है, 3 साउंड है। फिर क्राउड और क्लाउड, है ना, तो क्राउड तो क्राउड और क्लाउड, है ना। अब यहाँ पर द साउंड जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो CROWD 5 साउंड हो गए, CLOUD, है ना, 5 साउंड हो गए। तो यही वो कह रहे हैं कि सबसे पहले सेम नंबर ऑफ साउंड्स, तो साउंड्स का नंबर मिनिमल पेयर में सेम होना चाहिए। फिर 2 or more words in the pairs must be identical in each sound except for one। क्या बोल रहे हो, 2 or more words in pairs must be identical, मतलब वो common in every sound except for one। मतलब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा शब्द
एक पेयर में मस्ट बी आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होना चाहिए इन एवरी साउंड एक्सेप्ट फॉर वन, है ना। तो कम से कम उतने कॉमन वर्ड्स होना चाहिए। फिर इन ईच वर्ड द साउंड्स मस्ट बी इन द सेम पोजीशन, और हर वर्ड में साउंड जो है, जो डिफरेंट साउंड है, वो एक ही पोजीशन में हो। मतलब कि यहाँ पर अगर हम कहते हैं बेड और यहाँ हम कहते हैं बेड, तो इसमें ये पोजीशन, ये जो चेंज है, ये एक ही पोजीशन में, ये भी बीच में है, ये भी बीच में, ऐसा। फिर जहाँ यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं क्राउड और क्लाउड, तो देखिए इसके साउंड में देखो आप, आउड, ये लास्ट के 3 वर्ड आउड, AUD, पर ये फर्स्ट में चेंज हो रहा है, ऐसा। तो वो पोजीशन सेम होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इन ईच वर्ड द साउंड्स मस्ट बी इन द सेम पोजीशन। फिर द वर्ड्स मस्ट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और वर्ड्स का मीनिंग ज़रूर अलग अलग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसका सिनोनिमस वर्ड हो, वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग। तो ये मिनिमल पेयर का रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। पहला है कि द वर्ड्स इन द पेयर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ साउंड्स, तो पहला तो सेम नंबर ऑफ साउंड्स होना चाहिए। नंबर 2, 2 और मोर वर्ड्स इन द पेयर्स मस्ट बी आइडेंटिकल इन एवरी साउंड। नंबर 3, इन ईच वर्ड द साउंड्स मस्ट बी इन द सेम पोजीशन, तो जो साउंड है वो सम सेम पोजीशन में होना चाहिए, और द वर्ड्स मस्ट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और दोनों वर्ड्स कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो अलग अलग मीनिंग उसका होना चाहिए। फिर हम देखते हैं डायलेक्ट्स एंड एक्सेंट्स इन इंग्लिश। डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स क्या है? पीपल कैन प्रोनाउंस साउंड्स इन डिफरेंट वेज। अगर 2 सिस्टर हैं, 2 टीचर्स हैं, every individual entity speaks in different ways, right? हर इंडिविजुअल का अपना एक स्टाइल है बोलने का, अपना एक साउंड है, वो इंडिविजुअल है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि पीपल कैन प्रोनाउंस साउंड्स इन डिफरेंट वेज, दिस कैन डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि हमारा एलिमेंट्स क्या है, सोशल क्लास अलग है, राइट? हमारा माइंडसेट अलग है, हमारा एथनिक ग्रुप अलग है, स्पीच और वॉइस डिसऑर्डर अलग है ना। तो हमारा स्पीच ऑर्डर डिसऑर्डर अलग है, वॉइस डिसऑर्डर अलग है, राइट? फिर एजुकेशन अलग है, जोग्राफिकल एरिया अलग है। ये फैक्टर्स डायलेक्ट्स बनाते हैं। सोशल क्लास है, एथनिक ग्रुप है, स्पीच और वॉइस डिसऑर्डर्स है ना। फिर एजुकेशन हमारी अलग है, इसलिए हम अलग तरह से बोलते हैं, और जोग्राफिकल एरिया अलग है, इसी के कारण हमारा अलग अलग स्पेसिफिक लैंग्वेज क्रिएट होती है। और इसी के लिए हम अभी यहाँ पर डायलेक्ट्स और एक्सेंट देखेंगे कि वो अलग अलग हो जाता है, डायलेक्ट्स और एक्सेंट। अब एक्सेंट एंड डायलेक्ट आर अ रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, तो इन्हीं के कारण एक्सेंट और डायलेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। डायलेक्ट्स आर वेरिएशंस ऑफ द सेम लैंग्वेज, मतलब एक ही लैंग्वेज के वेरिएशंस स्पोकन बाय पीपल इन पर्टिकुलर एरिया और सोशल ग्रुप। मतलब एक सोशल ग्रुप है, एक ही लैंग्वेज है, लेकिन उसकी बहुत सारी जो वैरायटी है, उसी सेम लैंग्वेज में वेरिएशन ऑफ द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड डायलेक्ट। ऐसे याद रखो। डायलेक्ट्स डिफर इन प्रोनाउंसिएशन, तो डायलेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ साउंड डिफरेंस नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट होता ही है, साउंड तो डिफरेंट होता ही है डायलेक्ट्स में। ग्रामेटिकल पैटर्न्स भी डिफरेंट होता है, वोकैबलरी भी डिफरेंट होती है। तो एक डायलेक्ट क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि आप याद रखिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा ग्रामर, और तीसरा वोकैबलरी। ये सारी चीज़ों के कारण वो डायलेक्ट्स अलग, तो डायलेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन हर डायलेक्ट्स में ये 3 चीज़ें अलग अलग होती हैं। मतलब कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स अलग होता है, ग्रामेटिकल पैटर्न्स अलग होते हैं, वोकैबलरी भी अलग होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर that whilst these factors impact speech,
people can have different dialects and speak the same language. क्या इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम while these factors impact speech, people can have different dialects, हमारे dialects अलग अलग हो सकते हैं, and speak the same language, लेकिन हम same language, क्या कॉमन है हमारे बीच में? लैंग्वेज कॉमन है, लेकिन हमारे डायलेक्ट्स अलग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्कॉटिश, आयरिश, यॉर्कशर, कॉकनी, वेल्श, इंग्लिश may all be said to be dialects of UK English language. कॉमन क्या है? इंग्लिश, UK इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इसके डायलेक्ट्स क्या क्या चलते हैं वहाँ पर? तो उसके स्कॉटिश है, आयरिश है, यॉर्कशायर है, यॉर्कशर है, कॉकनी, वेल्श, इंग्लिश, ये सारे इसके वेरिएशंस है एक ही लैंग्वेज के. अब रीजनल डायलेक्ट्स में डिफर इन their pronunciation or use particular grammatical patterns or vocabulary. क्या बोल रहे हैं? रीजनल डायलेक्ट्स जो होते हैं में डिफर इन their pronunciation और use particular, मतलब जो रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन में और यूज़ में अलग अलग होते हैं. पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पैटर्न्स और वोकैबुलरी, मतलब उनका यूज़ जो है वो क्या क्या होता है, देयर प्रोनाउंसिएशन और यूज़ अलग अलग हो गए, पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पैटर्न और वोकैबुलरी भी अलग होगी. फॉर एग्जांपल, द ब्रिटिश इंग्लिश डायलेक्ट डज नॉट प्रोनाउंस द टी इन वर्ड्स लाइक कार, राइट. तो ये कार में कार, तो सॉरी आर, तो ये आर प्रोनाउंस नहीं करते कार में. ब्रिटिश इंग्लिश कार, र का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता ब्रिटिश इंग्लिश में. वेयर एज अमेरिकन इंग्लिश डायलेक्ट ऑफन प्रोनाउंस द आर, दैट इज कॉल्ड रोटिसिटी, है ना. तो ये आर यूज़ करते हैं क्योंकि इसी को आर को यूज़ करना रोटिसिटी कहते हैं, ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट है. रीजनल डायलेक्ट्स कैसे बदलते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश आर यूज़ नहीं करते और अमेरिकन इंग्लिश कार में आर यूज़ करते हैं, ये है ना. तो ये डायलेक्ट्स है. अब एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ रीजनल फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस. यहाँ पे क्या होता है? एक्सेंट क्यों आया? क्योंकि रीजनल फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस रीजन वाइज चेंज हो जाता है. क्या? समटाइम्स एक्सेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स. मान लो इंदौर में कोई बाहर के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं बाहर के, साउथ इंडियंस हैं, पंजाबीज़ हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, अलग अलग रीजन से लोग आए हैं, तो उनका फोनोलॉजिकल एक्सेंट वो डिफरेंस है. इवन हमारे इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी है जो कश्मीरी है, एक फैकल्टी केरलाइड है, तो उनका वो सब इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनके इंग्लिश का एक्सेंट अलग अलग होता है. तो ये समटाइम एक्सेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. तो उनका सेम वर्ड के लिए प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. क्यों? बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स. इंदौर के नेटिव स्पीकर्स का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, कश्मीरीज़ का अलग होगा, केरलाइट्स का अलग होगा. तो अ फॉरेन एक्सेंट इज़ मार्क्ड बाय फोनोलॉजी ऑफ अदर लैंग्वेजेस, है ना. तो ये जो फॉरेन एक्सेंट है ये कैसे? कि फोनोलॉजी ऑफ अदर लैंग्वेजेस. तो इस तरह से रीजनल फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस क्यों आते हैं? उनके रीजन के कारण, उनके प्लेसेस के कारण अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं, तो अलग अलग एक्सेंट आता है. तो एक्सेंट्स हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ रीजनल फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है. तो नेटिव स्पीकर्स, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं, और फॉरेन एक्सेंट इज मार्क्ड बाय फोनोलॉजी ऑफ अदर लैंग्वेजेस. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस आर. क्यों आते हैं डिफरेंसेस? जैसे कि द वर्ड पोटैटो, राइट. अब इसमें क्या होता है? ब्रिटिश इंग्लिश में इट इज़ प्रोनाउंस पोटैटो, है ना, और अमेरिकन में
पोटैटो, राइट। तो पोटैटो, पोटैटो ये ब्रिटिश इंग्लिश बोलता है, ब्रिटिश इंग्लिश ये बोलते हैं पोटैटो, और अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं पोटैटो। ये फ़र्क है, ठीक है। फिर द वर्ड लाफ्टर, ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ प्रोनाउंस लाफ्टर, राइट, दैट्स अ लाफ्टर। अमेरिकन्स क्या करते हैं, लाफ्टर, आर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिसको अभी हमने देखा था कि वो लोग क्या कहते हैं, रॉटिसिटी, तो वो रॉटिसिटी का यूज़ करते हैं। द रॉटिसिटी, ये याद रखना अच्छे से, कभी आपको याद यूज़ करना हो तो कभी ये वर्ड, इफ़ यू कम अक्रॉस विद दिस वर्ड यू शुड नो अबाउट दिस वर्ड। रॉटिसिटी मीन्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर, है ना। फिर द वर्ड बनाना, थर्ड एग्जाम्पल है ब्रिटिश में बनाना, तो ये क्या कहते हैं बनाना को, बनाना, और अमेरिकन बोलते हैं बेनाना, बिनाना, बिनाना, ऐसा, तो एच का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। चलिए फिर, तो ये हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने देखा एक्सेंट और डायलेक्ट्स जो है वो कहाँ से क्यों बनते हैं, एक्सेंट और डायलेक्ट्स, क्योंकि ये वाले रीजंस हैं उसके। सोशल क्लास अलग है हमारी, एथनिक ग्रुप अलग है, स्पीच और वॉइस डिसऑर्डर्स हैं हमारे अपने अपने, है ना, और एजुकेशन अलग है हमारे, जोग्राफिकल एरिया, उसके कारण डायलेक्ट्स और एक्सेंट जन्म लेते हैं समझो, है ना, तो उसके कारण अलग अलग हो जाते हैं। अब हम देखेंगे फोनोटैक्टिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फोनोटैक्टिक्स क्या है, फोनोटैक्टिक्स वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ फोनोलॉजी इज फोनोटैक्टिक्स, उसकी एक ब्रांच है फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स द स्टडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द पॉसिबल फनीम सीक्वेंसेस इन लैंग्वेज। ये क्या है, रूल्स गवर्निंग द पॉसिबल फनीम सीक्वेंसेस इन लैंग्वेज। कैसे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, within phonotactics we can look at syllable, ये इम्पॉर्टेंट है फोनोटैक्टिक्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोनोटैक्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है, सिलेबल पढ़ना है। अ सिलेबल इज़ अ फोनोलॉजिकल यूनिट, सिलेबल भी फोनोलॉजिकल यूनिट है दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर फनीम्स। मतलब सिलेबल आपको बहुत काम आने वाला है, फोनोलॉजिकल यूनिट है जो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें वन और मोर फनीम्स, है ना। फनीम्स मतलब स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। 44 फनीम्स याद रखिए आप बस, है ना। तो सिलेबल क्या है, सिलेबल इज़ अ फोनोलॉजिकल यूनिट है वो, और जो जिसमें एक या उससे ज़्यादा फनीम्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, तो उसको सिलेबल कहते हैं। सिलेबल कैन शो अस हाउ फनीम्स अपीयर इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, तो ये बताते हैं कि हाउ फनीम्स अपीयर इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस। तो सिलेबल हमें ये बताते हैं कि फनीम्स कैसे किस सीक्वेंस में अरेंज है ना। तो सिलेबल कैन शो अस हाउ फनीम्स अपीयर इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, कि उसका सीक्वेंस क्या है, फनीम्स का सीक्वेंस क्या है, ये हमें सिलेबल बताते हैं। चलिए, ईच सिलेबल हैज़, बहुत इम्पॉर्टेंट, हर सिलेबल में न्यूक्लियस होता है, ऑलवेज अ वॉवल, वॉवल को न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके इसको वी से कह सकते हैं हम, तो ये न्यूक्लियस है, और इसके आसपास यहाँ सी मतलब कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। तो हर सिलेबल में एक न्यूक्लियस तो होगा ही जो वॉवल होता है, एंड ऑनसेट एंड अ कोडा, और एक ऑनसेट होता है और एक कोडा होता है, यूजुअली कॉन्सोनेंट्स। तो ऑनसेट और कोडा कॉन्सोनेंट्स होते हैं और न्यूक्लियस वॉवल होते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेबल स्टडी इन फोनोलॉजी। कैसा, इसमें देखते हैं हम सिलेबल स्टडी, इसमें कितने सिलेबल हैं। अभी हम फोनोलॉजी में सिलेबल की स्टडी देखते हैं। एग्जाम्पल, इन द वर्ड कैट, के इज़ द ऑनसेट, क्योंकि के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये ऑनसेट हो गया। और
ए, ये वॉइल है, इज़ द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है, और के क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। फिर से बताती हूँ, देखो कैट, कैट का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैट, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस वर्ड में के जो है ये क्या है, ये ऑनसेट है, और ए न्यूक्लियस है, ये जो ए है ये न्यूक्लियस है, एंड टी कोडा है, ये कोडा है। अब हम फिर से देख लेते हैं कि क्या है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या बताया उन्होंने कि ऑलवेज वॉइल एंड ऑनसेट एंड कोडा यूजुअली कॉन्सोनेंट्स यूजुअली। तो क्यों, क्योंकि बिगिनिंग वाला कॉन्सोनेंट इज ऑनसेट एंड लास्ट वाला कॉन्सोनेंट इज कोडा। These are the rules concerning phoneme sequences in syllables. क्या rules है? The nucleus of a syllable is essential for the word. मतलब अगर word में nucleus नहीं है तो वो word बनेगा ही नहीं. And is the vowel in the middle of the syllable. और जो vowel है वो क्या होगा, syllable के बीच में होगा। तो सिलेबल का रूल है कि हर सिलेबल में एक न्यूक्लियस होगा और जो बीच में होगा। हम रिपीटिंग, द न्यूक्लियस ऑफ अ सिलेबल इज एसेंशियल फॉर द वर्ड। तो हर वर्ड में एक एक वर्ड में न्यूक्लियस उस सिलेबल में, क्योंकि एक वर्ड में कई सिलेबल हो सकते हैं, तो हर सिलेबल में एक न्यूक्लियस होना ज़रूरी है, और वो न्यूक्लियस वॉइल होगा जो कि सिलेबल के बीच में होगा। देखो वर्ड और सिलेबल में डिफरेंस समझना। सबसे बड़ा है वर्ड, सबसे बड़ा वर्ड है ना, फिर सिलेबल, सिलेबल और फिर फनीम। ये याद रखना, फनीम से बनता है सिलेबल और सिलेबल से बनता है वर्ड, ऐसे याद रखो आप। अब द न्यूक्लियस ऑफ अ सिलेबल इज एसेंशियल फॉर द वर्ड। तो हर वर्ड के लिए सिलेबल ज़रूरी है और सिलेबल के लिए न्यूक्लियस ज़रूरी है, और न्यूक्लियस क्या है, वॉवल है जो बीच में होगा। फिर द ऑनसेट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट बट यू कैन फाइंड इट बिफोर द न्यूक्लियस इफ़ इट इज़। अगर किसी, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन अगर स्टार्ट होता है ना, तो उसको कॉन्सोनेंट ऑनसेट कहते हैं। तो ऑनसेट जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज़ नॉट ऑलवेज, इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ऑनसेट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ज़रूरी नहीं है कि शुरू वाला कॉन्सोनेंट हमेशा हर वर्ड में हो, लेकिन बट इफ़ यू कैन फाइंड इट, अगर वो है तो बिफोर न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के पहले ही ये वाला कॉन्सोनेंट आएगा जिसको हम ऑनसेट कहते हैं, है ना। फिर कोडा इज़ ऑल्सो नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। अब ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो, बट यू कैन फाइंड इट आफ्टर द न्यूक्लियस इफ़ इट इज़। तो इसके एक तरह से आप ऐसे देखो, ये है, ये न्यूक्लियस है, तो इधर क्या होगा, हमेशा ऑनसेट होगा। ऑनसेट का मतलब मोटे तौर पे कॉन्सोनेंट, और इधर पर हमेशा कोडा रहेगा, और कोडा मतलब आफ्टर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो ये वाला कॉन्सोनेंट कोडा होता है और ये कॉन्सोनेंट ऑनसेट होता है, ठीक है। अब फोनोलॉजी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अभी तक हम एज ए कॉमन एक कॉमन स्टडी कर रहे थे कि फोनोलॉजी क्या है, पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एज वी हैव सेड ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन फोनोलॉजी। हर लैंग्वेज की अपनी फोनोलॉजी है, दैट इज़ इट्स ओन सेट ऑफ फनीम्स। क्योंकि हिंदी में व्यंजन और स्वर अलग होते हैं, इंग्लिश के व्यंजन स्वर अलग होते हैं, और यही स्वर व्यंजन फनीम्स हैं। तो हर लैंग्वेज के सेट ऑफ फनीम्स अलग हैं। दीज फनीम सेट्स आर ऑफन शोन थ्रू फनेमिक चार्ट्स। जिसको फनेमिक चार्ट्स हमने IPA सिम्बल्स देखे थे अभी, तो वही फनेमिक चार्ट जिसमें स्वर व्यंजन, हिंदी की मात्राएं, स्वर और व्यंजन है ना, इंग्लिश में अलग होते हैं, ऐसा।
A phonemic chart for a language contains all type of phonemes that exist in the language. हमेशा कि भाई एक सॉरी हाँ, तो वो क्या करें कि एक phonemic chart में हमेशा for a language contains all of the phonemes that exist in language, उसमें सब तरह के phonimes होंगे, and it is much more specific than the IPA International Phonetic Alphabet. और वो and this is much more specific, वो ज़्यादा specific होगा, क्या phonemic chart जो होगा ज़्यादा specific होगा, है ना। तो अल्फ़ाबेट चार्ट जो होता है विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल स्पीच, आप तो ये समझो मोटे तौर पे कि जितने 44 IPA सिंबल्स हैं वो फोनेमिक चार्ट का एक मतलब उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो फोनेमिक चार्ट है, जो कि हिंदी में क्या है, हिंदी में स्वर मात्रा व्यंजन आदि है ना। चलो ठीक है, अब फोनोलॉजिकल रूल्स पढ़ते हैं हम। ईच लैंग्वेज phonological system contains rules which govern the pronunciation of phonemes। क्या अगर हर लैंग्वेज की फोनोलॉजिकल सिस्टम है, रूल्स हैं जो विच गवर्न प्रोनाउंसिएशन ऑफ फोनेम्स, जो क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ फोनेम्स, उसका प्रोनाउंसिएशन को फोनेम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना। डेफिनेशन, फोनोलॉजिकल रूल्स आर रिलेटेड टू द स्पोकन और रिटन प्रिंसिपल्स। तो फोनोलॉजिकल रूल्स क्या है, वो रूल्स रिलेटेड टू स्पोकन और रिटन प्रिंसिपल्स। भाई राइटिंग के अपने रूल्स है, स्पोकन के अपने रूल्स है ना। विच कंट्रोल द चार्जेस ऑफ साउंड ड्यूरिंग स्पीच। और जब हम विच कंट्रोल्स द चेंजेस ऑफ साउंड ड्यूरिंग स्पीच। तो हम क्या करते हैं, जब बोलते हैं या लिखते हैं तो वो क्या चेंज आते हैं, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल रूल्स। सो दीज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और यही जो है वो प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्क्राइब करता है। कैसे, अभी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की मतलब प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, हाउ अ स्पीकर प्रोड्यूसेस स्पीच साउंड्स स्टोर्ड इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में साउंड्स और रूल्स और सब स्टोर्ड है। तो हाउ अ स्पीकर प्रोड्यूसेस स्पीच साउंड, हम कैसे बोलते हैं। फोनोलॉजिकल रूल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड विच साउंड्स चेंज, कौन से साउंड चेंज हो जाते हैं, वॉट दे चेंज टू, वो किस लिए चेंज होते हैं, एंड वेयर द चेंज हैपन्स, और कहाँ चेंजेस आते हैं जब हम बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ फोनोलॉजिकल रूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ये याद रखना है आपको, असिमिलेशन, डिसिमिलेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। एक के बाद एक देखेंगे हम। Examples of phonology in linguistics. We'll now look at the phonological rules: assimilation, dissimilation, insertion, deletion. Examples of these phonological rules occurring in the English language are given below. तो देखते हैं, pay attention to the examples with L and that are used in studying phonology. देखते हैं कैसे लिखे। Assimilation is the process of changing one feature of the sound to make it similar to another। मतलब इसमें क्या चेंज तो हो गई, पर चेंजिंग वन फीचर ऑफ अ साउंड, एक फीचर चेंज हो जाएगा, टू मेक इट सिमिलर टू अनदर। और वो क्या करेगा कि जो to make it similar to another, तो changing of a feature of a sound to make it similar to another, उसको दूसरे के जैसा बनाना। मतलब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। This rule can be applied to the English plural system।
ये वाला जो एसिमिलेशन है ना, आप इसको प्लूरल सिस्टम से बहुत अच्छे से जब हम प्लूरलाइजेशन करते हैं किसी नाउन का, तो कैसे होता है, उसमें एस ऐड कर देते हैं किसी भी नाउन में, तो द एस कैन चेंज फ्रॉम वॉइस टू वॉइसलेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्रोसीडिंग कॉन्सोनेंट इज वॉइस और अनवॉइस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सो the English plural as can be pronounced in different ways depending on the word it is part of. For example, in the word snakes, अगर हम snakes बोलते हैं तो ये s का प्रोनाउंसिएशन आता है, पर अगर हम बात्स इसमें s लगाते हैं तो बात्स z का प्रोनाउंसिएशन आता है। अगर हम ड्रेसेस बोलते हैं तो ड्रेसेस हो जाता है। ये जो साउंड है, ये जो एसिमिलेशन, मतलब इसमें एक फीचर, चेंजिंग इन वन फीचर ऑफ साउंड टू मेक इट सिमिलर टू अनदर, तो इसमें एक फीचर जो है वो बदल जाता है टू मेक इट सिमिलर टू अनदर, और जो दूसरे के साथ मैच होता है। तो चेंजिंग वन फीचर ऑफ साउंड टू मेक इट सिमिलर टू अनदर, है ना। तो इसी का ये एसिमिलेशन है। अब डिसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन फीचर, इसमें भी एक फीचर ऑफ अ साउंड टू मेक इट डिफरेंट। वहाँ पर क्या था, ये टू मेक इट सिमिलर टू अनदर, मतलब उसी के जैसा दूसरा भी बन गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेक इट डिफरेंट, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रूल मेक्स टू साउंड्स मोर डिस्टिंग्विशेबल। इट कैन हेल्प नॉन नेटिव स्पीकर्स टू प्रोनाउंस वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, दिस टाइप ऑफ रूल मेक्स टू साउंड्स, ये जो रूल्स हैं ये दो साउंड्स बनाते हैं, मोर डिस्टिंग्विशेबल और टू साउंड्स मोर डिस्टिंग्विशेबल। तो ये दिस टाइप ऑफ रूल मेक्स टू साउंड्स मोर डिस्टिंग्विशेबल, तो ये अलग अलग बन जाते हैं। इट कैन हेल्प नॉन नेटिव स्पीकर्स टू प्रोनाउंस वर्ड्स, तो ये उनके लिए, नॉन नेटिव के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे? द प्रोनाउंसिएशन ऑफ चिमनी एंड चिमले, राइट, विथ द चेंज ऑफ एन एंड एल। तो यहाँ पर ये क्या है, ये डिसिमिलेशन है, मतलब चिमनी तो उनको कुछ चिमले जैसा सुनाई देता है, लेकिन ये साउंड डिफरेंट हो, मतलब साउंड टू मेक इट डिफरेंट, तो चिमनी और चिमले, राइट, तो ये चेंज जो है ये एन और एल के कारण। फिर इंसर्शन, एडिंग एन एक्स्ट्रा साउंड बिटवीन टू वर्ड्स। एग्जाम्पल, हैमस्टर, है ना, ये तो बहुत ही स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ के का साउंड और हैमस्टर पी का साउंड, राइट, ये इंसर्शन होता है। डिलीशन में इसमें इंसर्शन हो गया, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा हम बोलते समय ऐसा लगता है, ऐसा सुनाई देता है, तो वो पी और हैमस्टर, इन केस ऑफ हैमस्टर में पी और इनके स्ट्रेंथ में के, है ना, स्ट्रेंथ। फिर डिलीशन में वर्ड ब्लर हो जाता है, नॉट प्रोनाउंसिंग अ साउंड, ऐसा जिसमें हमने उस साउंड को कॉन्सोनेंट, वॉयल या कभी कभी होल सिलेबल को हम प्रोनाउंस ही नहीं करते, प्रेजेंट इन अ वर्ड और फ्रेज। कैसे? जैसे हम अगर कहते हैं यू एंड मी, तो यू एंड मी, एन ड नहीं होता, डिलीट हो जाता है ड, यू एंड मी, राइट, यही लिखा है उन्होंने, यू एंड मी, राइट, तो यहाँ डी नहीं है। फिर दिस ऑल्सो अकर्स इन सम वर्ड्स, जैसे कि हिम, है ना, तो हिम में एच चला जाता है। फिफ्थ ऑफ द, तो एफ कभी कभी हम नहीं बोलते। तो ये है फाइनली पूरे डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। तो ये याद रखिए कि फोनोलॉजी एक लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो फोनोलॉजी, इट रेफर्स टू phonimes used in
लैंग्वेज एंड हाउ दीज आर ओरिजिन ऑर्गेनाइज, और क्या होता है फनीम्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, है ना, हाउ टू यूज़ फनीम्स एंड हाउ इट ऑर्गेनाइज। कभी कभी ये कोई वर्ड विलुप्त हो जाता है, कभी कभी कोई वर्ड उसमें चला जाता है, इंसर्ट हो जाता है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये पूरी स्टडी फोनोलॉजी है, मतलब साउंड सिस्टम की स्टडी इज कॉल्ड फोनोलॉजी। फिर फनीम किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड। तो मीनिंगफुल होना चाहिए, सबसे छोटी और मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इज फनीम। डायलेक्ट्स आर वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद अ जोग्राफिक एरिया एंड सोशल क्लास। ये क्या है? डायलेक्ट्स वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज के वेरिएशन, एक ही लैंग्वेज की कई वेरिएशन एसोसिएटेड विद अ जोग्राफिक एरिया एंड सोशल क्लास, जिसमें और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारा जोग्राफिकल एरिया अलग है, हमारी सोशल क्लास अलग है, इसीलिए डायलेक्ट्स बन जाते हैं। एक्सेंट्स क्या है? एक्सेंट फीचर रीजनल फोनोलॉजिकल और फोनेटिक डिफरेंसेस। तो ये रीजन से आते हैं, ये हमारे सोशल ऑर्डर, जोग्राफिकल और सोशल, हम किस ठंड वाले एरिया में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम किस सोशल, तो डायलेक्ट्स बनते हैं। और एक्सेंट कैसे बनते हैं? एक्सेंट बनते हैं रीजनल फोनोलॉजिकल और फोनेटिक और डिफरेंसेस, क्योंकि हमारा रीजन, हम छत्तीसगढ़ से आते हैं, कोई केरला से आता है, कश्मीर से आता है, ये डिफरेंसेस के कारण एक्सेंट अलग हो जाता है। और डायलेक्ट्स कैसे बनते हैं? क्योंकि हमारा जोग्राफिकल एरिया, मतलब हम कश्मीर के बॉर्डर में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, वो और हमारी सोशल क्लास, इसके कारण सोशल क्लास और दो फैक्टर्स डायलेक्ट्स में काम करते हैं। फिर फोनोटैक्टिक्स को सिलेबल भी कह सकते हैं हम। फोनोटैक्टिक्स स्टडीज द कंस्ट्रेनिंग रूल्स ऑफ फनीम कॉम्बिनेशन, है ना। तो फनीम कॉम्बिनेशंस क्या है? मतलब उनका फनीम का क्या कॉम्बिनेशन है, उनके रूल्स के बारे में हम इसमें फोनोटैक्टिक्स में पढ़ते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ अ फोनोलॉजिकल सिस्टम, हर लैंग्वेज का सिस्टम है, उसका सेट ऑफ फनीम्स अलग होता है, विच कैन बी शोन इन फोनेमिक चार्ट, है ना। स्वर व्यंजन की जो बच्चों को चार्ट आता है स्वर व्यंजन का, वो एक तरह से दैट इज़ फोनोलॉजिकल सिस्टम और फोनेमिक चार्ट है वो। फिर फोनोलॉजिकल रूल्स, एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, इंसर्शन, डिलीशन, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड विच साउंड्स चेंज, व्हाट दे चेंज, कौन से साउंड चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, और वेयर द चेंज हैपन्स, और कहाँ चेंज होता है, राइट। So that is something about phonology. So thank you so much. Your queries are always most welcome. Thank you so much. God bless you.